नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में आया था, उन्होंने ही बहुत सारे शिक्षा में सुधार किए थे और इसी के तहत आगे का क्लास होगा। और उन्होंने 2005 में जो सुधार किए थे, जो पुरानी शिक्षा पद्धति था उसमें बहुत सारे बुराई था, उसमें बहुत सारे जो है ये एनसीएफ और एससीएफ ला करके कार्यक्रम किया, जिससे शिक्षक की भूमिका उसमें प्रबंधन हो, योजना, शिक्षा के लिए योजना, अनुशासन, ये सारे उसमें जो है एक प्रकार का लक्ष्य निर्धारण किया है। और वही एनसीएफ और जो है एससीएफ की योजना देखिए, कहता है कि कार्य योजना, इसकी कार्य योजना में देखते हैं कि पहला कार्य योजना है रचनात्मक परिवेश में शिक्षा। मतलब रचनात्मक परिवेश में शिक्षा होनी चाहिए, उसका परिवेश क्या होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए। और शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होनी चाहिए, शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होनी चाहिए। कहता है अनुशासनात्मक एवं सहभागी प्रबंधन पर जोर होना चाहिए, उसमें क्या है एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए और प्रबंधन पर जोर होना चाहिए। और शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। और एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क कहता है शिक्षा को अग्रणी भूमिका में लाने के लिए अपने विभिन्न कार्य योजना को प्रतिपादित किया गया है, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किया गया है 2005 में। नहीं, जब एनसीएफ जो है यह नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 आया तो उसमें बहुत सारे जो है राज्य स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर क्या हुआ कि सुधार किया गया। एससीएफ कहता है एससीएफ में सर्वप्रथम शिक्षा के स्वरूप में रचनात्मक पद्धति का अनुपालन किया गया है। क्या है रचनात्मक स्ट्रक्चर, क्या है आधारभूत संरचना, क्या है अनुपालन किया गया है, जिसके तहत विद्यार्थी को सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार की शिक्षा देने की व्यवस्था है। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर के इस कार्यक्रम में शिक्षक की भूमिका को अग्रणी माना गया है, शिक्षक की भूमिका को अग्रणी माना गया है। क्या है अग्रणी रूप में स्वीकार किया गया है, अर्थात शिक्षक की योग्यता एवं उनके अनुभव का वास्तविक लाभ विद्यार्थी को हो। मतलब शिक्षक की योग्यता और उसके अनुभव का वास्तविक लाभ विद्यार्थी को हो। कहता है पूर्व की शिक्षा पद्धति में अनुशासन एवं अन्य सहभागी प्रबंधन पर विशेष ध्यान नहीं देने के कारण, पहले क्या था अनुशासन और अन्य सहभागी प्रबंधन नहीं था, जिसके कारण क्या हुआ विशेष ध्यान नहीं देने के कारण शिक्षण में दोष उत्पन्न हो रहे थे, शिक्षण में दोष उत्पन्न हो रहे थे। अतः एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क ने इनके निवारण का प्रयास किया और अंत में शिक्षा के संपूर्ण विकास के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर क्या है शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित करना एनसीएफ की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अर्थात छात्र का सर्वांगीण विकास एनसीएफ 2005 में निर्धारित किया गया है। मतलब छात्र का सर्वांगीण विकास कैसे हो, क्या है जो है सर्वांगीण विकास कैसे हो, इस पर जो है 2005 में नेशनल कैरिकुलम और स्टेट कैरिकुलम फ्रेमवर्क के द्वारा किया गया है, ताकि बच्चे को जो है शिक्षक के द्वारा जो वास्तविक और जो है अनुभव का लाभ हो, वह एनसीएफ जो है लागू किया। इसी के साथ जो है यह वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।